फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा सॉक्स का डिजाइन लेके आई हूँ। एकदम न्यू डिजाइन है और जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही इजी डिजाइन है, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो देखिए, कहीं पर भी आपको इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। इस तरह से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही परफेक्ट साइज इसका बन गया। फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से आती है इस डिजाइन में। तो देखिए, मैंने इसको 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। अगर आप 5 और 6 नंबर बुनना चाहते हैं तो सेम आप इतने ही फंदे डाल के सेम डिजाइन बुन लीजिए। और जो आप बुनना चाहते हैं यहाँ पर 4 नंबर में, तो यहाँ पर 4 से 5 फंदे कम डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। और जो आप बुनना चाहते हैं 7 और 8 नंबर में, तो ये फंदे यहाँ पर सेम इतने ही डालिएगा। सिर्फ जो ये सेंटर का पार्ट बनेगा इसको थोड़ा सा आप लंबा कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसके अंदर ये 15 डिजाइन डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 5 और 6 के लिए 15 डिजाइन परफेक्ट है। अगर आप 7 और 8 बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 डिजाइन 2 डिजाइन और बना लीजिएगा पैर के अकॉर्डिंग। और बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम बनता जाएगा। सिर्फ ये लेंथ ज़्यादा कर लीजिएगा। तो जो यहाँ की लेंथ ज़्यादा बनेगी तो फिर हम यहाँ से जो ये फंदे उठाएंगे तो ये फंदे भी ज़्यादा उठ जाएंगे और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा और परफेक्ट डिजाइन हमारा बन के आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 2 कलर की वूल ली है और ये 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इसको वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा में बुनना चाहते हैं, जो ये नॉर्मल वूल होती है, तो इसमें आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा ऐसे। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में, तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर लिया है, एक लाइट येलो लिया है। नॉर्मल वर्धमान वाली मेरी वूल है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक कलर से फंदे डालेंगे। तो इस तरह से जितने फंदे डालेंगे इतने धागे को हम डबल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं 55 फंदे डालूंगी डबल धागा करते हुए। तो इस तरह से डबल धागा करेंगे और यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। तो यहाँ पर एक नोट इस तरह से लगा लेंगे और एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से फंदा बुन लेंगे। अब देखिए, जो डबल धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे और सिंगल को उंगली पे करेंगे। इस तरह से इनको पकड़ेंगे और यहाँ से डाल लेंगे सिलाई और सिंगल का फंदा ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ से डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे। यहाँ से डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर 55 यानी 55 फंदे डाल लेंगे। तो फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये 55 फंदे मैंने डाल लिए हैं, 55 फंदे डाले हैं। तो फंदे डालने के बाद ये फर्स्ट रो है। ये मेरा यहाँ पे धागा बहुत ही छोटे साइज में बचा है, तो यहाँ पर ध्यान से बनाएंगे। इस तरह से एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा।
तो इसी तरह से करते हुए इस पूरी रो को हम लास्ट तक ऐसे ही बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, सीधा धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई, ये हमारी फर्स्ट रो है। अब देखिए सेकंड रो बनाएंगे, जो लास्ट का फंदा सीधा है सीधी तरफ से, अब ये यहाँ से उल्टा बन जाएगा, इस तरह से उल्टा। अब ये फंदा धागा पीछे करेंगे, सीधा नजर आएगा तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से उल्टा। सेम दोनों तरफ से ऐसे ही बनता जाएगा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। जो सीधी तरफ से फंदा सीधा है वो बैक साइड से उल्टा बन जाएगा। तो ऐसे ही करते हुए हम इस तरह से एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाएंगे। इसकी हम यहाँ पर 16 से 18 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक सीधा धागा अपनी तरफ, फिर से एक उल्टा। तो इसी तरह से बनाते हुए जिस तरह से ये हमारा बन के आया है, एक उल्टा एक सीधा, तो इसका बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताते हैं आगे इसमें डिजाइन कैसे डाल लेंगे। तो देखिए ये बॉर्डर मैंने बना लिया है, 16 सिलाइयाँ बना के मैंने कंप्लीट की हैं, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। अब यहाँ से अब हम अपना बैक साइड से सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और डिजाइन डाल लेंगे। बहुत ही प्यारा सा इजी सा डिजाइन डालेंगे। तो चलिए डिजाइन डालना शुरू करते हैं। तो देखिए डिजाइन की फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे और यहाँ पे सेकंड कलर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। तो 2 2 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमने बुन लिए, एक स्लिप किया एक बनाया, एक स्लिप किया एक बनाया। अब फिर देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह से 2 4 6 7। तो देखिए ये 24 सिलाइयों में हम फंदों में हमने यहाँ पे डिजाइन डाला है। अब जो ये सेंटर के फंदे हैं यहाँ पर ये 7 फंदे हम प्लेन बुनेंगे, ये उल्टे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से। फिर यहाँ पे एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। तो ये 7 फंदे बन गए। अब फिर यहाँ पर 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, फिर से इसको स्लिप करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास थोड़े बहुत ज़्यादा फंदे हैं तो आप यहाँ स्टार्टिंग में भी एक फंदा स्लिप करके 6 फंदे उल्टे बना लीजिए। तो अब आ जाइए सेकंड रो में। तो देखिए अब यहाँ से कैसे बनाएंगे। अब इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे। अब जो स्लिप फंदा है उसको स्लिप करेंगे, बुने हुए को बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से बनाएंगे। तो ये सिलाई ऐसे ही बनती जाएगी। स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए को उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये उल्टे फंदे बनाएंगे।
बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा और बहुत इजी डिजाइन भी है। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से उल्टा स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ। तो इसी तरह से करते हुए इस पूरी रो को हम बना लेंगे इसी तरह से। तो ये रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने इस कलर से बना ली हैं। अब फिर ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे, एक ऐसे ऐसे बनाते हुए उल्टा उल्टा पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को भी बनाएंगे और बुने हुए फंदे भी बना लेंगे। तो ये हमारी पूरी रो उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट होगी। तो सेकंड रो बैक साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट की। अब आ जाइए सीधी तरफ फोर्थ रो में। यहाँ से पूरी रो को फिर से सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। बहुत ही आसान डिजाइन है। 2 सिलाइयाँ जो येलो की है इसमें डिजाइन डलता जाएगा और ब्लैक वाली उल्टी सीधी बनती जाएंगी। तो इस तरह से इस रो को पूरा करेंगे। तो ये फोर्थ रो बन के कंप्लीट हुई। तो पूरी रो को सीधा सीधा बना लिया। अब देखिए 4 सिलाइयों में ये डिजाइन हमारा एक बार डल गया है। 2 में डिजाइन डला, 2 प्लेन बुनी। तो इसी तरह से इस डिजाइन को हम 2 बार और डालेंगे। तो देखिए फिर से जो हमने फर्स्ट रो येलो की बनाई थी वही सिलाई फिर से बनाएंगे। सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसको स्लिप करेंगे और फिर से 1 2 और 3 फंदे बनाएंगे। देखिए जो यहाँ से बने हुए हैं। अब फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब फिर 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बनाएंगे। अब फिर देखिए फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे। अब ये सेंटर के फंदे हैं, इनको फिर से 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से फिर से एक स्लिप करेंगे। ये 7 फंदे बुन लिए। अब फिर 1 2 और 3 4 5 6 फंदे बुन लिए। अब एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे। तो ये 7 फंदे बन गए। फिर से 3 फंदे 1 2 3, फिर से इसको स्लिप करेंगे। तो ये दोबारा से डिजाइन मैंने डाल के दिखा दिया है। तो इसी तरह से इस डिजाइन को हम 3 बार डालेंगे। तो ये 3 बार डिजाइन कंप्लीट करके 4 सिलाइयों का फिर से मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। देखिए ये 3 डिजाइन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 4 सिलाइयों के डिजाइन है, 12 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ तक के फंदे हम रखेंगे, इस साइड के फंदे हम यहाँ तक रखेंगे और ये सेंटर के फंदे हम बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ पहचान के लिए। तो देखिए 16 फंदे मैंने इस साइड में रखे हैं स्टार्टिंग में और 16 फंदे मैंने यहाँ साइड में रखे हैं। और जो ये हमारे डिजाइन है बीच में 2 ब्लैक के और एक येलो का, ये फंदे लिए हैं और इसके साथ में एक फंदा यहाँ से लिया है, एक इस डिजाइन का लिया है। तो देखिए ये सेंटर में हमारे फंदे हैं 2 4 6।
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक 23। तो सेंटर में हमारे 23 फंदे हैं, दोनों तरफ हमारे 16-16 फंदे हैं। तो चलिए अब इसको बुनेंगे। जो ये फंदे हैं ये हमने नहीं बुनने और ये भी नहीं बुनने, अब हम सेंटर वाला डिजाइन डालते जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। तो देखिए जो ये स्टार्टिंग के फंदे हैं, इन फंदों को हम ऐसे निकाल लेंगे। या तो आप सेफ्टी पिन में डाल लीजिए या आप धागे में डाल लीजिएगा। तो ये 16 फंदे धागे में निकाल के रखेंगे। ये 16 फंदे निकाल लेंगे और इसको ऐसे धागे में इस तरह से यहाँ पे नोट लगा के इसको छोड़ देंगे। ऐसा करने से बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप डालना चाहते हैं तो आप इसको सेफ्टी पिन में भी डाल सकते हैं। तो इस धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए, अब इस मार्कर को यहाँ से निकाल देंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। अब जो ये डिजाइन है सेंटर का, इस डिजाइन को हम बुनेंगे। तो देखिए जो ये 2 धागे हैं इनको हम यहाँ से कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक डिजाइन हमारा बना हुआ है। अब फिर हम यही डिजाइन डालते जाएंगे। ये एक फंदा हमने डिजाइन से अलग यहाँ से साथ से इसलिए लिया है, जब फंदे उठाएंगे तो हमारा डिजाइन कंप्लीट बनता चला जाएगा, यहाँ से फंदे उठते जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से अब हम अपना फिर से येलो कलर लगाएंगे। वही सेम डिजाइन डलता जाएगा जैसे हमने नीचे डाला है। तो ऐसे एक फंदा बना लेंगे और यहाँ से इस कलर को ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा डिजाइन से एक्स्ट्रा फंदा है। अब यहाँ से हम डिजाइन डालेंगे। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। इसको स्लिप करेंगे, फिर से बनाएंगे, इसको अंदर की तरफ दबा लेंगे। तो ये देखिए 2, 4, 6, 7 ये एक्स्ट्रा फंदा है जो हमने यहाँ से लिया है। अब आगे के फिर से फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब फिर ये आगे के फंदे बनाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। तो ये देखिए 2, 4, 6, 7। अब जो ये लास्ट का फंदा है इसको फिर से बुन देंगे ऐसे। अब इस मार्कर को यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए अब जो ये फंदे हैं इन फंदों को भी हम ऐसे धागे में निकाल देंगे। इस तरह से ये 16 फंदे निकाल के धागे में रखेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे एक नोट लगा के इस धागे को हम कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए अब हम बुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से आसानी से हम बुनते जाएंगे सेंटर वाले पार्ट को। अब इस फंदे को हम ऐसे यहाँ से सीधा ही बुन लेंगे। इसको स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को बनाएंगे, धागा पीछे स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ,
फिर से उल्टा धागा पीछे स्लिप करेंगे। सेम ऐसे ही डिजाइन डलता जाएगा जैसे हमने स्टार्टिंग से डाला है। फिर धागा अपनी तरफ, अब सेंटर के 7 फंदे फिर से बनाएंगे। धागा पीछे, फिर से एक स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक बनाएंगे, धागा पीछे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से बनाएंगे, धागा पीछे स्लिप करेंगे। तो सिर्फ सेंटर के डिजाइन के फंदे हम बनाते जाएंगे। अब देखिए ये फंदा है, इसको भी हम यहाँ पर सीधा ही बना देंगे इस तरह से। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो देखिए यहाँ से अब हम ब्लैक कलर लगाएंगे। तो ब्लैक कलर से पूरी रो को हम फिर से सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने स्टार्टिंग में डिजाइन डाला था। तो ब्लैक कलर ज्वाइंट करते हुए इस पूरी रो को हम यहाँ पर इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे। तो इसको पूरी बीच के सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। वही 4-4 सिलाइयों का डिजाइन बनता जाएगा। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए फिर से यहाँ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। सेम ऐसे ही डिजाइन डालेंगे जैसे हमने नीचे डाला है। इसी तरह से डालते हुए इसकी बीच वाले पार्ट की लेंथ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये बीच के हमारे फंदे बन के तैयार हुआ है डिजाइन। टोटल यहाँ से अगर हम काउंट करें तो हमारे ये टोटल 15 डिजाइन बन के आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 डिजाइन बनने के बाद देखिए अब हम आगे कैसे बनाएंगे। अब देखिए जो हमारा ये सेकंड कलर है, इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे और इसकी एक नोट यहाँ पे हम लगा देंगे, क्योंकि अब हमने आगे का जो पार्ट है वो हमने ब्लैक कलर से बुनना है। तो यहाँ पे नोट लगाएंगे। अब देखिए इन फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। 15 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद अब ये हमारी जैसे फर्स्ट रो है, इसको प्लेन बुनेंगे ऐसे ही और सीधी तरफ से अब हम इसके फंदे घटाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने ऐसे उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ जाइए इसके राइट साइड में। तो अब देखिए टोटल फंदे हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 23, टोटल 23 फंदे हैं हमारे पास ये यहाँ पे। अब हम इसमें से 3 फंदे इस साइड से कम करेंगे, 3 फंदे इस साइड से। तो देखिए अब फंदे कैसे घटाएंगे। अब यहाँ से हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनाते हुए इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर अब देखिए हम 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बनाएंगे। फिर आगे तक ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए लास्ट में फिर से हम 2 का एक फंदा करेंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा कम हो जाएगा।
देखिए 3 फंदे बचे हैं, तो इससे पहले यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये फंदा है इसको ऐसे सीधा बना लेंगे। अब आएंगे बैक साइड में। अब देखिए यहाँ पर फिर से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, यहाँ पर कोई भी फंदा हम नहीं घटाएंगे। ऐसे पूरी रो को बना लें। अब आ जाइए राइट साइड सीधी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को फिर से ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके की हमारी ये सॉक्स है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको सिर्फ उल्टा सीधा बनाना आता है वो भी इस डिजाइन को आराम से बना लेंगे। तो लास्ट के 3 फंदे रहने तक ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब देखिए ये 3 फंदे हैं, तो इससे पहले 2 फंदों का 1 फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर आ जाइए राइट साइड सीधी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ और फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो आगे की जो पंजे की शेप है वो आगे की तरफ बहुत ही अच्छे से हमारी ये इस तरह से बन के आएगी। लास्ट के 3 फंदे रहने तक बुनेंगे। तो देखिए 3 फंदे हैं, अब ये जो 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, लास्ट के फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। अब फिर देखिए यहाँ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो अब देखिए आगे कैसे बनाएंगे। यहाँ तक फंदे घटाने के बाद अब हमारे यहाँ पर टोटल 17 फंदे हैं लास्ट में, और 3 ये लाइनें हमारी बन के आ गई हैं जब फंदे घटाए हैं। तो अब हम इन सभी फंदों को यहाँ से निडल में डाल लेंगे, यहाँ से डाल लेंगे, फिर यहाँ से और यहाँ तक ऐसे हम यहाँ पर 27 फंदे उठाएंगे, क्योंकि ये हमारी 27 लाइनें ही बन के आई हैं यहाँ तक। फिर इन फंदों को बुनेंगे, फिर यहाँ से ऐसे फंदे उठाते आएंगे, फिर इनको डाल लेंगे। तो देखिए इनको कैसे डाल लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए इस धागे को खोलेंगे और इन फंदों को इसके अंदर डाल लेंगे। इस तरह से इन सभी फंदों को हम डाल लेंगे। तो देखिए ये सभी फंदे मैंने डाल लिए हैं, ये 16 फंदे हैं। अब हम इस धागे को निकाल देंगे, ऐसे इस धागे को निकालेंगे। अगर पहले धागा निकालेंगे फिर फंदे डालेंगे तो कोई फंदा हमारा यहाँ पे छूट जाएगा। तो पहले फंदे डाल के फिर धागे को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक हम यहाँ से हर एक यहाँ से फंदा उठाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक टोटल 27 फंदे उठा लेंगे। तो अब जो ये धागा हमारा यहाँ पे है इस धागे को हम कट करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। और इसी धागे को लेके यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो देखिए यहाँ से डाल लेंगे और इस तरह से ऐसे फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ से डालेंगे। इसकी यहाँ पे एक नोट लगा देंगे ताकि ये धागा
लूज नहीं रहेगा। इस तरह से आप देखिए, फिर ऐसे फंदा बनाएंगे। हर एक चैन के अंदर से यहाँ से सिलाई को डालेंगे और फंदा बना लेंगे इस तरह से। ऐसे ही करते हुए हम यहाँ तक फंदे उठाएंगे। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक मैंने ये 23 यानी 23 फंदे उठा लिए हैं। अब जो धागा कट किया था ये पीछे है, इसका यहाँ पे हम एक नोट लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे नोट लगा के इसको टाइट कर देंगे ताकि ये फंदा यहाँ पे लूज नहीं रहेगा। अब देखिए धागे को आगे करेंगे और जो ये बीच के फंदे हैं 17 फंदे, इनको उल्टा बनाएंगे। ऐसे उल्टा बनाएंगे। तो ये फंदे मैंने जो सेंटर के थे 17 फंदे, उनको मैंने उल्टा बुन लिया। अब देखिए धागे को पीछे करेंगे। अब फिर देखिए इस नीडल को आगे निकालेंगे। ये मैंने सर्कुलर नीडल ली है और आप इसको वैसी नीडल से भी बुन सकते हैं, जो 4 नीडल होती हैं प्लेन, उनसे भी बुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम फंदा उठाएंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक। फिर से हम साइड से ये 23 फंदे उठा लेंगे। इस धागे को यहाँ पर टाइट रखेंगे। इस तरह से उठाते हुए यहाँ तक 23 फंदे उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये 23 फंदे उठा लिए हैं। तो फंदे हम इस तरह से उठाएंगे, जिस भी साइज में आप बनाएंगे, जितनी लाइनें ये सेंटर में हैं, इतने ही फंदे हम साइड से उठाएंगे। जितनी सिलाइयाँ ये बनती जाएंगी, हर एक सिलाई के अंदर से एक फंदा उठाते जाएंगे। तो अब जो हमारे आगे फंदे हैं, इन फंदों को हम डाल लेंगे ऐसे। जो ये 16 फंदे हैं, इन फंदों को भी हम इसी तरह से निडल में डाल लेंगे। और निडल में डालने के बाद फिर इस धागे को हम इस तरह से कट करेंगे। तो इस धागे को हम अब यहाँ से कट करके इस तरह से निकाल देंगे। तो हमारे सभी फंदे अच्छे से डल जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे। अब इन फंदों को हम यहाँ से इस नीडल पे लेंगे, इसके यहाँ पे नोट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगा देंगे। और देखिए इन फंदों को हम इस नीडल पे ले लेंगे। तो इन फंदों को ऐसे इस तरह से हम बनाएंगे। जितने फंदे हमारे धागे में डले हुए थे, इन फंदों को हम इस नीडल पे लेके और यहाँ से अब इस रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। धागा हमारा यहीं पर है, इसको यहाँ से टाइट करेंगे और इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे जो हमारे धागे में थे। अब देखिए अब आ गए हम रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए जितने फंदे हमारी नीडल पे हैं, सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, तो अब हम यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे।
चारों तरफ के फंदे इसी तरह से हम बुनते हुए ऐसे पूरी रो को अब उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। तो यहाँ से भी अब इस पूरी रो को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और धागा अपनी तरफ और फिर से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर टोटल ये 12 सिलाइयाँ बुनेंगे। इस तरह से जैसे ये 2 धारी बन के आई हैं इसी तरह से 6 धारियाँ हम 6 लाइनें बना लेंगे। फंदे उठाने के बाद टोटल 12 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताएंगे आगे इसका शोल किस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए अब हमारी इस साइड की 11 लाइनें बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। 12वीं लाइन हम बैक साइड से बनाएंगे। तो देखिए ये हम यहाँ पर जब काउंट करेंगे तो हमारी ये 5 धारियाँ हैं। 1 2 3 4 5 11 लाइनें हमारी सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब हम देखिए कैसे करेंगे। टोटल फंदे को जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास अब ये 103 फंदे हैं। 16 फंदे यहाँ थे, 16 फंदे यहाँ थे, यहाँ तक के। फिर 27 फंदे हमने यहाँ पे उठाए और 27 यहाँ पे उठाए। 16 और 16 32 और 27 और 27 54 और प्लस के यहाँ पर 17 फंदे थे। तो टोटल किया इनका 103 फंदे बने। तो अब हम बैक साइड से यहाँ तक यहाँ सेंटर के हम 11 फंदे रखेंगे और दोनों तरफ के फंदों को घटाते जाएंगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ से 12वीं सिलाई बनानी शुरू करेंगे बैक साइड से। तो हम यहाँ पर बुनते हुए आएंगे। यहाँ पे हमने सेंटर पे 11 फंदे रखने, तो यहाँ तक हम 46 यानी 46 फंदे हम बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए 46 फंदे बुन लेंगे। 4 5 6 इसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक हम 46 फंदे बुनेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ से और यहाँ तक 46 फंदे बुन लिए हैं यानी 46। अब हम यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे। यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे, पहचान रहेगी जब हम फंदे घटाएंगे। तो अब यहाँ से अब हम 11 फंदे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा 11वां फंदा है। और इससे आगे जो फंदे हमारे ये 46 यानी 46 फंदे हैं। तो जो ये 11वां फंदा है इसके साथ इस फंदे को घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ऐसे एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे पहचान रहेगी आपको यहाँ पर। और यहीं से ही हम टर्न करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। फिर अब हम हमारे बीच में ये 11 फंदे ही रहेंगे, साइड से फंदे हमारे घटते जाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए जो ये 11वां फंदा है इस फंदे के साथ आगे वाले फंदे को लेंगे, ऐसे इस मार्कर को यहाँ पे निकालेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे और बैक लूप से ऐसे 2 का 1 करेंगे। ऐसे धागे को पीछे रखेंगे या आप इसको ऐसे पीछे करेंगे और 2 का 1 इस तरह से बनाएंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे।
अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, ऐसे ही फिर से हम बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां फंदा है। इस फंदे के साथ लेंगे, आगे वाले फंदे के साथ, ये 11वां फंदा है, इस फंदे के साथ लेके ऐसे 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 11वां फंदा है, आगे से एक फंदा लेंगे, इस तरह से इसको पलटेंगे और आगे वाले फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। अब फिर यहीं से टर्न करेंगे, फिर से ऐसे ही 10 फंदे बुनेंगे और 11वें फंदे के साथ आगे से फंदा लेके और 2 का 1 करेंगे। अब देखिए ये फंदा हमारा 11वां है, आगे वाले फंदे को लेंगे इसके साथ इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे, ऐसे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, फिर इसी तरह से इसको स्लिप करेंगे, इसको ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से ये फंदे बनाएंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरह से घटाते हुए हम ये दोनों तरफ के फंदे घटा लेंगे। ये सेंटर में हमारे 11 फंदे ही चलते जाएंगे लास्ट तक और साइड से फंदे हमारे घटते जाएंगे। ये 11वां फंदा है, आगे से फंदा लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे और पीछे से लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो देखिए ऐसे हम फंदे घटाते जाएंगे इस तरह से। तो इन सभी फंदों को हम यहाँ पर घटाएंगे दोनों तरफ से। तो इसको घटा के फिर मैं दिखाती हूँ लास्ट में कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए हमारा इस तरह से ये डिजाइन बनता गया। अब यहाँ सेंटर में देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर अब वही सेंटर वाले 11 फंदे हैं और दोनों तरफ हमारे पास 6 फंदे यहाँ बचे हैं, 6 यहाँ बचे हैं। तो अब देखिए अब किस तरह से घटाएंगे। अब तक हम यहाँ से एक एक फंदा लेके दोनों तरफ से घटाते आए हैं। अब ये अंदर वाले फंदे घटाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से कैसे करेंगे, इसको लेंगे और ये फंदे बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। अब ये जो 2 फंदे हैं यहाँ से लेंगे और 3 का 1 करेंगे। अब यहाँ से सेंटर वाले फंदों में से 2 फंदे लेंगे, एक आगे से लेंगे, 3 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये सेंटर के 2 फंदे हैं, एक फंदा आगे से लेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, 2 फंदे सेंटर वाले हैं, एक आगे से लेके 3 का 1 ऐसे बैक लूप से कर देंगे इस तरह से। फिर यहीं से टर्न करेंगे तो हमारी ये एडी की शेप बन के इस तरह से आ जाएगी। 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 2 फंदे सेंटर के हैं, एक आगे से लेंगे, तो इस तरह से 3 का 1 करेंगे।
फिर इसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 फंदे सेंटर के हैं, एक आगे से लेंगे और इस फंदे को लेके पलट के और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। सेंटर से 2 लेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे, ऐसे 3 का एक बैक साइड से करेंगे इस तरह से। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, फिर से 1 2 3 4 5। अब ये सेंटर के 2 फंदे हैं, एक आगे से लेंगे, 3 का एक बनाएंगे ऐसे। तीन का एक फंदा बनाएंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ। अब 1 और 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सेंटर के हैं, एक आगे से लेंगे, ऐसे लेंगे, इसको पलटेंगे और 3 का एक बनाएंगे इस तरह से। फिर यहीं से टर्न करेंगे, 2 3। अब ये 2 फंदे हैं, एक आगे से लेंगे और 3 का एक बनाएंगे। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ। अब देखिए बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे ये हैं, इसको ऐसे पलटेंगे, 2 फंदे ये लेंगे, एक आगे से और 3 का एक बनाएंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, तो इस फंदे को लेंगे और अब ये 2 ये फंदे एक आगे से, ऐसे 3 का एक बनाएंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, अब इसको 3 के एक को उतारेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और आगे से ये फंदा लेके इस तरह से अब 2 का एक करेंगे। अब यहीं से टर्न करेंगे, अब ये सेंटर के 2 फंदे और एक फंदा ये लेके ऐसे 3 का एक बनाएंगे। अब देखिए यहीं से ही टर्न करेंगे, अब इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे इस तरह से और 2 का एक बैक लूप से बनाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास सभी फंदे घट गए हैं और हमारी इस तरह से एडी की शेप आ गई है। तो यहाँ से अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी से ही अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से इसको कट करेंगे और इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी एडी की शेप आ जाएगी, इस तरह से बनते हुए। और अब इसकी ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सिलाई होगी और कहीं से भी इसकी सिलाई नहीं होगी। तो इसको ऐसे करेंगे उल्टी तरफ से और यहाँ से इसको सिलेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे, तो धागे को मैंने सुई में डाल लिया है और यहीं से ही इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ तक इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी सॉक्स की इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और नीचे की तरफ से देखिएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है और इस तरह से इसकी एडी बन के आ गई है। सिर्फ यहाँ से हमने इसकी सिलाई की है, पता भी नहीं चलता कि इसकी सिलाई कहाँ से की है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये
सॉक्स का डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।